इज्जत उछालने का काम, हिंदुस्तान की बेटी का इज्जत उछालने का काम किया जा रहा है योगी सरकार के उसमें। और योगी सरकार के साथ हमारी वहां की यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन जो साथ दे रही है, जो कानून का उल्लंघन कर रही है, इसका मिसाल हमारे बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन से लेना चाहिए, हमारे बंगाल से लेना चाहिए। हमारी बंगाल की हुकूमत जो हिंदू मुसलमान के साथ साथ यहाँ के अफसरान भी हिंदुस्तान के कानून को मानने वाले हैं। यूपी की सरकार, यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान के कानून को छोड़ के अपना कानून मान रही है। इसीलिए आज बहु बाजार से लेकर जो तक जितने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन सबों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया और सब हमारे साथ, इलाके के सारे लोग हमारे साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर इस मंच के अंदर कलकत्ता खिलाफत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एहसन सईद साहब भी मौजूद हैं। उनका भी है कि हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के कानून को बचाना है। इसलिए हमारी बेटियों का जो हमला हो रहा है हिंदुस्तान पर, जिस ढंग से एक तरह से समझिए दहशत नहीं, यानी कि रंगा नाच हुकूमत कर रही है, इसके खिलाफ एकता इंडिया यहाँ खड़ा है। मैं यही चाहूंगा कि हमारे साथ यहाँ सज्जाद भाई, हसीब भाई जो मौजूद हैं, जो एकता इंडिया में हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हसीब भाई दो बात कहें और उसके बाद एक मिनट के लिए अपने दिल से खामोशी से खड़े होकर अपने दिल से, चाहे आप हिंदू हैं तो अपने दिल से दुआ करें, मुसलमान हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि हमारे हिंदुस्तान में ये जो नंगा नाच हो रहा है और जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, जो यूपी के हाथरस में ऐसा वाकया पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना हो, और उसके पूरे घर वालों के साथ हम लोग हैं, उसी के साथ हम लोग एक मिनट का मौन रखेंगे और उसके लिए दुआ करेंगे कि उसके घर वालों को सब्र मिले। क्योंकि वो वाकया जो हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं लिखाया कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। जब हिंदुस्तान की बेटी का इज्जत लूट गया तो वही एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने रात को 2 बजे उसको जला दिया। उसके घर वालों को न किसी तरह का सर में चंदन डालने दिया, न ही उसकी आंखों के आंसू को सुखा दिया। उनके माँ बाप से पूछना होगा कि उनकी बेटी को किस तरह तुमने रात को 2 बजे जला दिया। और जलाया तो जलाया, यूपी का एक नंगा लीडर वो कहता है कि वो लड़की जो है गलत थी, वो घर गलत था। जब ऐसी तरह हिंदू मुसलमान सब एक साथ हो जाएंगे तो इस तरह का नंगा नाच नहीं होगा। इसीलिए हिंदू और हिंदुस्तान, मुसलमान और मुसलमान के साथ हम लोग एक हैं, और जितने यहाँ दलित हैं सबों के साथ होते हुए एकता इंडिया में हम लोगों ने इसीलिए प्रोग्राम लिया कि हम लोग हिंदुस्तान के कानून को बचाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे, हिंदुस्तान की बेटियों को बचाएंगे, और ऐसे नंगे लोगों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करेंगे। क्योंकि वो लोग दहशतगर्द हैं, वो लोग हमारी बेटियों का जिस तरह नंगा नाच कर रहे हैं उनको हम लोग नहीं बख्शेंगे। एकता इंडिया के बैनर से मैं अपने हसीब भाई से कहूंगा कि 1 मिनट के लिए मौन रखें। ये रैली निकालने का कोई शौक नहीं है, ये रैली निकालने का मकसद ये है कि हम लोग जो हिंदुस्तान के प्योर हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक साथ चलने का प्रोग्राम किया। और जब किसी के घर में दर्द होता है तो उस दर्द को महसूस करने के लिए हम लोग एक साथ निकले हैं कि हाथरस में जो वाक़या हुआ जिस बच्ची के साथ, उसके माँ बाप के साथ हम लोग हैं। यूपी में हाथरस में जो हालात बने हैं वो अच्छा से अच्छा हो, हम लोग हिंदुस्तान के लोग यही चाहते हैं और यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने योगी सरकार सीएम से कि आपने अपने डीएम को जो सिखा दिया है डराने धमकाने का, वो रास्ता बंद करिए। और अब योगी सरकार, सीएम, यूपी के डीएम और या आईएएस ऑफिसर हैं, वो हिंदुस्तान के कानून को माने, वो लोगों को डराएं नहीं बल्कि लोगों को इंसाफ दें। और इस इंसाफ के साथ साथ मोदी सरकार, योगी सरकार को यही चेतावनी दे रहे हैं कि अपने लीडरों को आप पढ़ाएं कि आपने जो एक हाथरस में एक बेटी के साथ वाक़या हुआ, आपने उसी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। मतलब अपने हिंदुस्तान की बेटी, अपनी सीता ही पर इल्ज़ाम लगा दिया। जिस सीता के साथ ये वाक़या हुआ, हम इसको नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तान की बेटी के साथ ऐसा वाक़या हो, क्योंकि सबों ने मिल के उनका जो रेप का स्टाइल किया हिंदुस्तान को, यानी कि खून के आंसू रुलाया है। ये खून के आंसू योगी सरकार और मोदी सरकार अब रोएगी, क्योंकि हिंदुस्तान का अवाम एक हो चुका है। हिंदुस्तान का अवाम अपनी राम को मानता है, अपने सीता को मानता है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। आप जैसे राम भगत नहीं हैं, आप लोग जो है रावण भगत हैं, क्योंकि रावण ने जो हरकत किया था आज योगी सरकार, मोदी सरकार वही कर रही है। हमारी मांग ये है कि जहाँ सीबीआई ने और टोटल दूसरे एजेंसी जो अपना तहकीकात कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करें, आज़ादी के साथ करें, किसी के दबाव पे ना करें। और जो इंसाफ है वो इंसाफ हाथरस की
जो महिला वहाँ जो उनके माँ बाप हैं उनको मिलना चाहिए। हमारी जो बेटी हिंदुस्तान की जिस पर ये हुआ है, जिसका गर्दन तोड़ा गया, जिसको 1 हफ्ता तक दिल्ली के सफदरजंग में रख कर उसको खामोशी से मरने के बाद 2 बजे रात को जला दिया जाता है और कहा जाता है कि ये वाक़या जो है करना ज़रूरी था, और उसके घर वालों को उस माँ को उसकी बेटी के सर पे सिंदूर तक लगा के जलाने का जो नहीं दिया है रस्म, जो हिंदुस्तान के हमारे तांत्रिक जो है उसूल है, इस उसूल को तोड़ा है। ये बहुत खिलाफ काम किया है। उन पर भी वाक़या होना चाहिए, उन पर भी केस होना चाहिए उन अफसरों पे जिन्होंने उस बच्ची को जलाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसको सरकार को इसमें लताड़ा है कि उसके घर वालों को क्यों नहीं इजाज़त दी गई और दिया। आप क्या कहेंगे? ये हमारे अपने इंडिया के, अपने हिंदुस्तान के कानून पर, कोर्ट पे बहुत ज़्यादा हमें भरोसा है। क्या उन्होंने ये वादा किया है और उन्होंने योगी सरकार को जब कहा है कि उसके माँ बाप को आखिर क्यों नहीं दिखाया गया, उसके सर में क्यों सिंदूर लगा के उसको जलाने नहीं दिया गया, ये वाक़या सारे दुनिया में गूंज रहा है, यूएनओ में गूंज रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में गूंज रहा है। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर यही राम राज बोलने वाले, ये राम राज नहीं, ये रावण राज लाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि राम राज आए, हर एक इंसान दूसरे इंसान से इंसानियत की बात करे। इंसानियत की बात नहीं हो रही है, रावण राज चल रहा है। जो हिंदुस्तान को बदनाम किया है इस सरकार ने, इस योगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। आज एकता इंडिया থেকে আজকে যে মোমবাতি র্যালিটা হয়েছে সেটা আজকে নয়, এটা আজকে আমাদের কুসংস্কারের যুগ থেকে আজকে এই ধর্ষণ চলে এসেছে। আজকে এই ধর্ষণ আমাদের যুগ থেকে চলছে। সেদিন সতীদাহ প্রথা রাজা রামমোহন রায় করেছিলেন আজকে কন্যা বাঁচানোর জন্য। সে সময়ও তাদেরকে হয়তো বিয়ে দিয়ে হয়তো তাদেরকে জ্বলিয়ে মারা হচ্ছিল। আজ কিন্তু তার থেকেও সেই একই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। আজকে আধুনিক সমাজে দাঁড়িয়ে থেকে আজকে কিন্তু সেই একইভাবে দর্শনের পর তাকে জ্বলিয়ে দেওয়া। তো এটা যদি দেশের আইন চলতে থাকে কোনো দিনই আজকে কন্যা সন্তানরা বাঁচবে না। আজকে যেখানে রাম মন্দির তৈরি করা হচ্ছে, আজকে সেই জায়গাতে রামের মন্দির দর্শন করতে যেতে আজকে আমরা কন্যা সন্তানদের নিয়ে গিয়ে আমরা ফেরত আসবো কিনা সন্দেহ রয়েছে। সেই জায়গা থেকে আবারও বলতে চাই, বিএনআরপির সর্বভারতীয় প্রেসিডেন্টের একটাই বক্তব্য, ক্ষমতায় যদি আজকে বিএনআরপি আসে, ভারতীয় ন্যায় অধিকার রক্ষা পার্টি, আজকে ধর্ষণের ভাইরাসে আইনটা সবার আগে উনি করবেন। আজকে ধর্ষণের আইনটাকে বন্ধ করার জন্য উনি রাজা রামমোহন রায়ের মতন উনি আইনটাকে সবার আগে নিয়ে আসবে। স্বচ্ছ ভারত গড়ার নয়, আগে বেটিকে বাঁচানো, কন্যা সন্তানকে বাঁচানো। আজ আমি মা হিসাবে অঙ্গীকার করব এবং সমস্ত ভারতবাসীর কাছে আমার আবেদন যে এই ধর্ষণের ভাইরাসটাকে সবার আগে আপনারা বন্ধ করুন। ডিমান্ড আজকে চাইবো, আজকে আমার ঘরে মেয়ে আছে, সবার ঘরে আজকে একটা কন্যা সন্তান রয়েছে, চাইবো এই ধর্ষণের বিরুদ্ধে আজকে আইন আসুক। আজকে যেমন করোনার জন্য আজকে সমস্ত কিছু বন্ধ রেখে আজকে করোনার ভ্যাকসিন না আসাতেও বিভিন্ন হসপিটাল, নার্সিংহোমে আজকে প্যাকেজ তৈরি হয়েছে। আজকে আমার এটা জানা ভীষণভাবে দরকার, আজকে এই ধর্ষণের কত টাকা প্যাকেজ হতে পারে যার বিরুদ্ধে আজকে এই ধর্ষণের আইনটা করা যেতে পারে। যে আজকে আমার এটা ডিমান্ড, আজকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে কত টাকার ডিমান্ড আছে যে আজকে এটাকে বন্ধ করা যায়, সেই ডিমান্ডটা আমি রাখতে চাই। আজকে ধর্ষণটা আইনটাকে সবার আগে আনা দরকার, যে এর বিরুদ্ধে ধর্ষণের ভ্যাকসিন যেভাবে তৈরি হবে তাতে ধর্ষণ করার আগে প্রত্যেকটা সমাজের আজকে দুষ্কৃতীরা ভয়ে কাঁপতে থাকবে যে ধর্ষণ করবো কি না আমরা। এটা আমার ডিমান্ড আছে, ধর্ষণের আইনটা যেন সবার আগে আসে। সতীদাহ প্রথা যেভাবে আইন আনা হয়েছিল, আজকে আমিও চাইবো আজকে আমরা আধুনিক সমাজে স্বাধীন ভারতবর্ষে আমার এই ধর্ষণের আইনটা যেন বিএনআরপির পার্টির প্রেসিডেন্টেরও ডিমান্ড আছে, উনি ক্ষমতায় আসলে সবার আগে এই ধর্ষণের আইনটাকে উনি আনবেন। আমার নাম হচ্ছে স্বর্ণলতা সরকার, বিএনআরপি সর্বভারতীয় কোষাধ্যক্ষ।